हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी यूनिवर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन सी। बट इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन सी पढ़ने से पहले हमको जान लेना चाहिए कि इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ कंडीशन क्या होती है। अब मान लीजिए आपके सामने कोई कंडीशन आ रही है कि अगर आपने ये किया तो ये होगा। मान लीजिए कि अगर आप पास हुए तो आपको फ़ोन मिलेगा, और आप पास नहीं हुए तो आपको फ़ोन नहीं मिलेगा। तो ये सारी कंडीशंस जो है सी लैंग्वेज के अंदर इफ़ को यूज़ करते हुए लगाई जाती है। अब जो इफ़ का सिंटेक्स है वो है इफ़, उसके बाद ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम कंडीशन डालना चाहते हैं वो, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर जो भी हम स्टेटमेंट रन करवाना चाहते हैं वो। अब आइए इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मान लीजिए हमने पहले एक वेरिएबल लेते हैं इंट ए। अब हम वैल्यू चेक करवा रहे हैं। प्रिंट एफ एंटर वैल्यू स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंट ए। ओके। अब इफ अगर ए बड़ा है 10 से तो प्रिंट हो वेरी गुड वैल्यू। अब इस प्रोग्राम में क्या होगा, अगर हम ए की वैल्यू 10 से ज़्यादा इनपुट करवाएंगे, वो यहाँ पे चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू 10 से ज़्यादा है। अगर वो वैल्यू 10 से ज़्यादा हुई तो वो प्रिंट कर देगा वेरी गुड वैल्यू। इसको कंपाइल और रन करवा लेते हैं। मान लीजिए हम वैल्यू इनपुट करवाते हैं 11, जो कि 10 से ज़्यादा है, तो उसने वहाँ पे प्रिंट कर दिया वेरी गुड वैल्यू। और अगर हम वैल्यू इनपुट 10 से कम करवाते हैं तो वो शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसके आगे कोई प्रिंट एफ स्टेटमेंट नहीं डाली है। इसी तरीके से हमारे हमारे पास इफ एल्स कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कंडीशन है कि अगर आपका कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आए, तो वो एक इवन नंबर होता है। और अगर कोई भी नंबर है और वो 2 से डिवाइड हो और उसका रिमाइंडर 0 ना आए, तो वो एक ओड नंबर होता है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ एल्स कंडीशंस, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। लाइक अब इफ़ एल्स का जो सिंटेक्स है वो ऐसा है। वन सेकेंड गाइस। स्टेटमेंट इफ कंडीशन दिस, तो स्टेटमेंट ये होगी। और अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो बाकी कुछ भी कंडीशन हो, ये स्टेटमेंट रन होगी। आइए इसका भी एक सैम्पल प्रोग्राम करके देख लेते हैं कि कैसे फाइंड आउट करें कि कोई नंबर इवन है या ओड है। इंट एक वेरिएबल ले लेते हैं, फिर प्रिंट एफ एंटर नंबर, उसके बाद स्कैन एफ परसेंटेज डी कोमा एम्परसेंट ए। नाउ इफ, अब हम रिमाइंडर कैसे चेक करेंगे। रिमाइंडर चेक होगा ए परसेंटेज 2। ये जो हमारा ऑपरेटर है इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर, और ये रिटर्न करता है कि रिमाइंडर जो भी है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने ए के अंदर वैल्यू इनपुट करवाई 11, तो इस स्टेटमेंट का जो रिजल्ट होगा वो होगा 1, क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आएगा 1। 2 5 जा 10 और रिमाइंडर बचा 1। और अगर हम इसमें 10 इनपुट करवाते हैं तो रिमाइंडर आएगा 0। नाउ ये चेक करना चाहता है कि अगर ए मॉडुलस 2, मतलब कि कोई भी रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल हो, तो उसके लिए होता है हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर। ये चेक करेगा कि क्या हमारा ए मॉडुलस 2 0 के इक्वल है।
अगर है तो स्टेटमेंट रन होगी प्रिंट एफ दिस इज अ इवन नंबर। और एल्स प्रिंट एफ दिस इज अ ओड नंबर। ये एक छोटा सा और सिंपल सा प्रोग्राम है, आइए इस लाइन को एक बार और समझ लेते हैं। ए मॉड्यूलस 2 मतलब कि ए परसेंटेज 2 करने से हमें रिमाइंडर पता चल जाएगा जब भी मान लीजिए हमारे पास 15 है और उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 1। तो ये जो स्टेटमेंट है इतनी, इससे रिमाइंडर का पता चलता है कि क्या रिमाइंडर है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1। अगर वो इक्वल टू है 0 के, ये दो इक्वल टू नहीं है, इसको एज अ सिंगल इक्वल टू माना जाता है और ये चेक करता है कि क्या इधर की राइट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू के। ओके, नाउ अब अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं और यहाँ पर डालते हैं, मान लीजिए 15 डाला, तो उसने बता दिया दिस इज अ ओड नंबर। क्योंकि a मॉड्यूलस 2 जो है वो होता है 1 और 1 इक्वल टू नहीं होता 0 के, तो ये कंडीशन गलत हो गई यहाँ पर, इसलिए उसने एल्स वाली कंडीशन चलाई। अब अगर हम डालते हैं यहाँ पे मान लीजिए 10, तो दिस इज अ इवन नंबर। सो दैट इट फॉर द वीडियो गाइड और सी यू नेक्स्ट टाइम।